शिव महापुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ये दो काम करने से अगले 1 वर्ष तक घर में धन की कमी नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितने मर्जी भंडारे लगा दो, लेकिन जब तक आपके पितृ आपसे खुश नहीं होंगे तब तक इन पूजा पाठ और भंडारों का कोई भी सकारात्मक लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा पितृपक्ष के दौरान पितरों को खुश करने के लिए 2 आसान और चमत्कारिक उपाय। अतः इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन से पितृपक्ष शुरू होते हैं, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि जिनके घर में पितृदोष होता है, वे यदि पितृपक्ष के दौरान पितरों यानी अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, उन पर पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन वहीं यदि आप पितृपक्ष के दौरान घर पर कुछ बातों का ख्याल नहीं करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष का समय पितरों को अर्पित है। ऐसे में इस दौरान लहसुन, प्याज, अंडे, मीट, मांस, शराब, सिगरेट और तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ज़मीन में उगने वाली सब्जियां जैसे मूली, आलू, गाजर, अरबी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान चना और मसूर की दाल का सेवन भी वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का सेवन करने से पितृदेव नाराज होते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। चलिए अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान वह कौन से 2 काम हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि इन 2 कामों से आपके पितृ आपसे खुश होते हैं और पूरे 1 वर्ष तक आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देते। सबसे पहला काम है श्राद्ध पक्ष में रुद्राक्ष का महा उपाय। दोस्तों, शिव महापुराण में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में 16 दिन रुद्राक्ष के मनके का पानी भी अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो वह पानी पितृलोक तक चला जाता है और वह पितरों को प्राप्त होता है। और पितृ जब उस रुद्राक्ष के जल को ग्रहण करते हैं तो जिसने यह जल चढ़ाया है उसकी झोली पितृ जो है वो खुशियों से भर देते हैं। इसी रुद्राक्ष के जल से पितरों की शांति हो जाती है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में तुलसी के पौधे के समीप बैठकर किया गया अन्नदान और पिंडदान सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है, पितृ तर जाते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक मात्र रुद्राक्ष का जल शिव को अर्पित कर देने से वह जल पितरों को प्राप्त होता है और पितृ तर जाते हैं। अतः पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक शिवलिंग पर रुद्राक्ष का जल आप भी अवश्य अर्पित करें। पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेवें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दें। इसी जल से शिव का अभिषेक करें। इसी रुद्राक्ष को आप बार बार काम में लेते रहें और यह काम आपको सिर्फ 16 श्राद्ध में ही नहीं करना है, बल्कि हर अमावस्या के दिन भी आपको रुद्राक्ष का जल इसी प्रकार से शिवलिंग पे अर्पित करना है। दूसरा काम है दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित ना करें। श्राद्ध पक्ष में जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है वह भी पितृलोक में हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल श्राद्ध के 16 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिला करके चढ़ाने की जगह है। दूध आप भले ही 1 चम्मच चढ़ाते हो, लेकिन वह अलग से चढ़ाओ, जल में मिला करके दूध मत चढ़ाओ। तीसरा काम, श्राद्ध पक्ष के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, साथ ही पंडित जी को घर पर बुला करके भोजन कराएं और कुछ दान दक्षिणा दें और फिर आशीर्वाद लेकर के उनको घर से विदा करें। और साथ ही पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ते और कौवे का भी बहुत महत्व बताया गया है। वैसे तो इन तीनों को रोज़ ही रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन श्राद्ध पक्ष में
इनका और भी महत्व बढ़ जाता है। अतः श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय, कुत्ते और कौवे को भी भोजन अवश्य कराएं। चौथा काम, अगर हो सके तो इस पितृ पक्ष के दौरान जहां आपके पितरों का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी शमशान घाट में अपने पूर्वजों का नाम लेकर एक या एक से अधिक बरगद के पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखरेख करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। साथ ही वो घर में धन धान्य की कोई भी कमी अगले 1 वर्ष तक नहीं होने देते। घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, बीमारियां परेशान नहीं करती, उन्नति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक किसी को भी पितृदोष परेशान नहीं करता। आप पर हमेशा पितरों का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहता है। दोस्तों, पितृपक्ष में ये 4 काम आप अवश्य करें और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।